MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, भारत की अमेरिका के साथ कल ट्रेड डील फाइनल हुई। टैरिफ 50% से घटकर 18% पर आ गया है। इससे पहले आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA यानी कि फ्री ट्रेड डील हुई थी। केवल एक साल के अंदर आप देखेंगे तो भारत की 5 बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं। अमेरिका के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, ब्रिटेन के साथ, ओमान के साथ और न्यूजीलैंड के साथ। और हर डील के साथ एक बात तय होती गई कि मोदी जो है वो टफ नेगोशिएटर है और यह बात खुद ट्रंप ऑन रिकॉर्ड कबूल कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप लगातार यह बोलते रहे, कभी डील पर, कभी टैरिफ पर, कभी तेल पर और कभी युद्ध पर, लेकिन भारत की तरफ से सीधे तौर पर उन पर अटैक नहीं किया गया, बल्कि भारत ने धैर्य का परिचय दिया। और महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब अमेरिका आपके प्रतिकूल खड़ा हो गया, जब यूरोप आपके प्रतिकूल खड़ा हो गया, तब उस वक्त धैर्य और कूटनीति दोनों की परीक्षा की घड़ी थी। और अब कुछ महीनों के बाद का यह कमाल देखिए कि कुछ ही महीनों के अंदर EU से भी डील हुई है, यूरोप के 27 देशों से डील हुई है और अमेरिका ने भी अपना टैरिफ 50 से घटाकर 18 कर दिया है। और आप देशों की लिस्ट देखेंगे कि किस पर कितना टैरिफ लगाया गया है, तो आपको यह समझ में आएगा कि इस डील में भारत का फायदा क्या है। यह जरा आप देखिए। और बाजार ने भी डील का स्वागत किया है, रुपया मजबूत हुआ है। लेकिन फिर दूसरे पहलू को आप देखेंगे तो थोड़ा सा दूसरी तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। विपक्ष का रिएक्शन आया है और रिएक्शन में क्या आया है? मोदी ने देश बेच दिया है, इस डील से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, यह दबाव वाली डील है, किसानों को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सरकार साफ साफ कह रही है कि कृषि सेक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि भाई किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, खेत बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। सरकार कह रही है कृषि के सेक्टर से ना हमने समझौता किया है ना हम करेंगे, किसानों के हितों में कोई कटौती नहीं होगी और कृषि उत्पादों से भी कोई समझौता नहीं होगा, यह सरकार ने साफ कहा। और तेल पर क्या है? तेल पर भारत तो छोड़ दीजिए, क्रेमलिन का भी बयान आ गया है कि भारत ने रूस से यह नहीं कहा कि आपका तेल हम नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी सवालों की बड़ी झड़ी लगाई जा रही है। टैरिफ लगे तो मोदी ने सरेंडर कर दिया, टैरिफ घटे तो सरेंडर कर दिया, डील ना हो तो सरेंडर कर दिया, और एक साल में 5-5 डील हो जाएं तो भी सरेंडर कर दिया। भाई कोई तो पैरामीटर बनाइए कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ए में भी आलोचना, बी में भी आलोचना। सवाल यही है कि डील फायदेमंद है, लेकिन कितनी है, इस पर चर्चा हो सकती है। मैं इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया, वो फूट सकता है। और मैं हैरान हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है, जो इतने वर्ष 1 महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। विपक्ष की हताशा
विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया। 49 कंट्रीज का मार्केट मिल गया और फिर अब यूएस ने भी खोल दिया 18% पे। तो आज तो अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उनके सारे उत्पाद को फ्री कर दें और उनको टैक्स भर करके हम ट्रेड करें। कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को? ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। मेरे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हैं, जाने माने डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ इस वक्त वरुण पुरोहित जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। निवान शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं वोरा साहब आपके तजुर्बे के आधार पर, क्योंकि जिन बातों के पीछे एक शब्द लगा हो डील, उसमें जाहिर बात है कि ए भी अपना फायदा ढूंढेगा और बी भी अपना फायदा ढूंढेगा। तो ये जो नई डील हुई है जिसमें 50% से रिड्यूस होकर टैरिफ के रेट्स 18% हो जाएंगे, मुझे जरा बताइए क्या इसमें कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है कि कोई कहे कि देश बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है, किसान बेच दिए, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया, सब बेच दिया है? वोरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ जब भी होता हूँ बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता हूँ। अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है कि देश बेच दिया है, उसको यही कहूंगा आपने अपना जमीर बेच दिया, आपने अपनी बुद्धि बेच दी है। भारत की ये पहली ट्रेड डील नहीं है सर। आपको मालूम है आज तो शुभ मंगलवार है, मैं तो कहता हूँ महान मंगलवार है, भगवान श्री हनुमान का दिन है, आज काली माँ का भी दिन है। ये जो डील की गई है इसको अग्रीमेंट आई प्रेफर टू कॉल इट, लेकिन ट्रम्प साहब डील 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 करते हैं, सब लोग डील की बात करते हैं। जो अग्रीमेंट किया गया है सर बहुत सोच समझ के किया गया है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर को नुकसान हो, बल्कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमें फायदा होगा। आपको एक चीज और बता देता हूँ, हम लोग सब ट्रेड डील की बात कर रहे थे, जबकि दूसरे सेक्टर्स हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंध है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, सेमीकंडक्टर्स में है, ओशंस के नीचे है, डिफेंस में है, चंद्रमा पर जाने के लिए बहुत से हमारे एरियाज ऑफ अग्रीमेंट। इस समय जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारी एक डेलीगेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अमेरिका में बैठी हुई बात कर रही है, ये करना है वो करना है एजुकेशन में। तो सिर्फ ये कहना है कि इस डील के जरिए सब कुछ हो जाएगा, नहीं सर, बहुत से और एरियाज हैं। और फाइनली इतना मैं कहूंगा सर कि अभी जब हमने ईयू के साथ इस आज तक मेरा जो मैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चेक कर रहा था, हमने कोई 15 या 16 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो हमको बहुत तजुर्बा है, हम इतनी आसानी से साइन नहीं करते, हम पहले पूरा देखते हैं। तो आप लोगों ने, आपको याद है कि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट आई थी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट मिस वंडरलैंड, उसका हमेशा नाम मैं भूल जाता हूँ, उर्सुला वंडर समथिंग है उनका नाम, तो उन्होंने ये कहा था कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैडम हमने साइन की है द फादर ऑफ ऑल डील्स। तो आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन यूनियन भी, आसियान भी, अरब ब्लॉक भी, मेरकोसूर भी, जो चाहता है, जो भी आप जिसका नाम ले लीजिए सर, जिस ग्रुप का, वो सब चाहते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। दैट्स ऑल दैट आई वांट। ठीक है, और मैं सीधा सवाल ये निवान शर्मा आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। आपके नेता कह रहे हैं भाई किसानों का सब कुछ हित बेच दिया, किसान दांव पर लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल बोलकर गए कि एग्रीकल्चर पर कोई हम आप किसानों के साथ समझौता नहीं करते, डेयरी प्रोडक्ट पर हम कोई समझौता नहीं करते। तो सरकार की लाइन स्पष्ट होने से पहले ही आप इतना ताबड़तोड़ क्यों फायर हो जाते हैं? देखिए शर्मा जी, एक बात तो हमारे देश में पूरी देश की जनता के सामने है कि मोदी जी कुछ भी कर लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो उछल उछल के तालियां बजाएंगे ही बजाएंगे।
वो रशिया से सस्ता तेल खरीदे तो ये उछल उछल के तालियां बजाएंगे। अब यूएस से बताएगा कि आप रशिया से तेल नहीं लोगे तो ये उछल उछल के तालियां बजाएंगे। जब यूएसए ने टैरिफ 50% कर दिया तो ये उछल उछल के तालियां बजाएंगे कि अब हमारे दूसरे रास्ते खुलेंगे। जब यूएसए ने टैरिफ कम कर दिया तो ये उछल उछल के तालियां बजाएंगे। जब किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए सरकार तो इन्होंने उछल उछल के तालियां बजाई। किसानों के लिए क्या कारनामा कर दिया। अब किसानों के लिए जो है वो विदेशों के द्वार जो है वो सरकार ने खोल दिए तो भी ये उछल उछल के। तो इन लोगों की बात छोड़ दीजिए। एक सेकंड, अब इसी सिनेरियो को रिवर्स कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपकी आलोचना मैंने सुन ली, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। 50% टैरिफ लगाया तो मोदी ने सरेंडर कर दिया, अब डील साइन कर ली तो मोदी ने सरेंडर कर दिया। आपका लॉजिक भी तो सेम ही रहता है। शर्मा जी सरेंडर क्यों कर दिया? मैं यही तो पूछ रहा हूं, तो लॉजिक तो बदलिए आपने। या तो तब के लिए तारीफ कीजिए कि हाँ भाई 50% लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हमारे या उसी लॉजिक पे आप भी चलेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं उनका लॉजिक गलत है, मेरा वाला सही है। शर्मा जी आज हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको अपने उगाए हुए अनाजों की कीमत नहीं मिल रही। आप विदेशी मार्केट खोल रहे हैं जहां पे बाहर का जो है बेटर टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट जो है इंडिया में बिना टैरिफ के आके बिकेगा। आप ऐसा कंपटीशन किसानों के लिए क्रिएट करें जो हमारा किसान ना लड़ना चाहता है ना लड़ेगा। आपने नियम पढ़ लिए? अपने किसानों को आपने नियम पढ़ लिए कि कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम भी बता दीजिए। कॉटन, कपास, मैं तो आपको डिटेल में बताता हूँ। हिंदुस्तानी कपास के सामने जब अमेरिकन कपास को आप रखेंगे व्यापारियों के सामने और अमेरिकन कपास और हिंदुस्तानी कपास सेम रेट पे मिलेगी तो आप एक व्यापारी मुझे बता दो जो अमेरिकन कपास नहीं खरीदेगा और इंडियन कपास खरीदेगा। आप कंपटीशन क्रिएट क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों खोला? आपने क्यों अमेरिकन कपास को इंडियन कपास में बिकने का मौका दे रहे हैं? बाबा हमारे क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ये सुना अभी पीयूष गोयल जी को बोलते हुए कि हम खेती के मामले पर, किसानों के मामले पर समझौता नहीं करते। ये प्रधानमंत्री ने भी पहले कहा था कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपने अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया है। प्रेम शुक्ला जी, क्यों खोल दिया है? देखिए, कुछ लोगों को जो है कपाल धुलने की आदत पड़ गई है। आप कुछ भी करिए, भारत के हित में कुछ हो जाए तो कपाल धुलना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने कपाल धुलना प्रारंभ कर दिया है। और अगर कोई सत्य और सम्यक बात भी करेगा, जैसे आदरणीय वोरा जी जो है इस देश के फॉरेन सर्विसेज के डेकोरेटेड अधिकारी रहे हैं और वो निष्पक्ष भाव से जो है अपनी बातें रखते हैं। चूंकि उन्होंने अमेरिका के साथ हुए डील को फादर ऑफ डील कहने का टर्मिनोलॉजी उन्होंने प्रयोग में लाया। जैसे उर्सुला वॉन ने जो है यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा है, उन्होंने जो है यूरोप के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील कहा था। तो ये तत्काल जो है कहने लगे कि कुछ लोग तो उछल उछल के हर बात पर ताली बजाते हैं। अरे भाई, जब अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हुई है और चीन, वियतनाम, बांग्लादेश इत्यादि देशों से बेहतर ट्रेड डील हुई है तो इस पर ताली क्यों न बजाई जाए। अगर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, भारत के तमाम क्षेत्रों के लिए यदि जो है बेहतर अवसर खुलने वाली डील हुई है, भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के साथ राई मात्र का भी समझौता नहीं हुआ है, यह जब भारत के वाणिज्य मंत्री खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं और अभी जो है एग्रीमेंट की कॉपी आप तक पहुंची नहीं है, लेकिन आप पहले से ही जो है सिर धुनना आपने प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको सिर धुनना है। अगर भारत जो है पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है तो अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत मांगता है। तो ये इनकी आदत है भाई, इनके अभ्यास में है ये कि भारत की सेना कोई पराक्रम कर दे तो सबूत दे दो, भारत का कोई यूएई से डील कर ले तो आप जो है सबूत दे दो, भारत यूएई से एफटीए कर ले तो सबूत दे दो, भारत न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से डील कर ले, भारत हॉस्टाइल होकर जो है वो वैश्विक व्यापार में ना हिस्सेदारी करे, बल्कि हॉस्टाइल कंट्री होकर नॉर्थ कोरिया बन जाए, तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अच्छा लगेगा। अपने आप को करेक्ट कर लें।
हमने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे। अपने आप ये ढोल बजाना बंद करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब रशिया से आपने तेल लेना शुरू किया था, आपने पूरे देश को बताया था कि भारत जो है अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा, रशिया से तेल लेगा। आज अमेरिका ट्वीट करके बता रहा है कि भारत अब रशिया से तेल नहीं झुका है। तो किसने घुटने टेके? बिल्कुल नहीं झुका है अमेरिका के सामने। आज अमेरिका हमें बिल्कुल नहीं टेके। वो अरविंद केजरीवाल जाके सब जगह चाटता है। चाटक कंपनी का जो है अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल है, चाटक मंडली का नेतृत्व करता है। एक सेकंड, मैं वापस विषय पे लौट कर आता हूं और मैं इन कराना चाहता हूं सतीश के सिंह साहब को। वरुण पुरोहित भी उनके साथ हैं। सतीश के सिंह जी, सवाल बहुत सीधा है कि एक साल में 5 डील लॉक हुई हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आसपास के देशों से बेहतर टैरिफ हमारे लिए डील में आया है। 18%, किसी को 19 है, किसी को 37% तक है। क्या ये बेहतर डील नहीं है ऐसी सिचुएशन में, जबकि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा था, बाजार से निवेश जा रहा था, कई चीजें ऐसी हो रही थी जिसका नुकसान आप ही लोग गिनाते रहे कि पिछले दिनों कितना हुआ। अब एक डील हुई है तो क्या इसको भी आलोचना की दृष्टि से देखा जाए? देखिए, आलोचना अगर समालोचना के माइंडसेट से किया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो आपका स्वागत है। मुझे भरोसा है कि आप समालोचना ही करेंगे। जी, मैं कह रहा हूं कि मैं इस डील का स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा सवाल है कुछ, ये डील रुका हुआ क्यों था? रशियन ऑयल ले रहे थे हम, इसलिए रुका था। दूसरा कि प्रधानमंत्री सब लोग कहे कि भाई हम अपने कृषि के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो अब तो अमेरिका वाला दावा कर रहा है, वो ट्रम्प जिसको हम लोग सब लोग झूठा, बेईमान, बड़बोला बोलते रहे, वो तो कह रहा है कि वहां का माल यहां ढकेला जाएगा और $500 बिलियन तक जाएगा। तो मैं तो इसे कहता हूं 18-0 का डील। भाई वो 18% ले रहा है, 18% हमारे माल पर लेगा, क्या हम लोग भी 2-4% नहीं ले सकते थे? बात यह है कि हम लोग 70% तक लेते थे और हमको डोनाल्ड ट्रंप कहता था इंडिया इज द टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ तो हुआ है, लेकिन फिर भी मैं स्वागत कर रहा हूं, जैसा आपने कहा कि एफडीआई घटता जा रहा था, एफपीआई जो शेयर बाजार वाला $12 बिलियन निकल गया, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 7% घट गया, और जो हमने हाल के दिनों में ट्रेड डील किए हैं, मैं तो उनका सबका स्वागत करता हूं। मेरा बस सवाल सिर्फ इतना है राम जी कि ये डील पहले और होना चाहिए। दीप्ति तनेजा जी मेरे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार है। दीप्ति तनेजा जी, ये 0% वाली जो बात हो रही है, जितने दावे ट्रंप ने किए हैं, क्या उनको इस वक्त सही मानना ठीक है? और दूसरी बात, क्या ये 0% की जो डील हुई है कि उनका सामान 0 पे आएगा, हमारा जाएगा तो 18% लगेगा, ये क्या फायदे की डील है? देखिए, बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि कौन से मुद्दे सामने आएंगे, कौन से ट्रेड डील की बारीकियां क्या होंगी, वो अपने आप में बहुत अहम बात है। अभी माननीय मैं उनको कॉमर्स का हिंदी नहीं जानती, सॉरी, पीयूष गोयल जी अभी बोल के गए हैं कि अभी फाइनल डील पे साइन हो रहा है, अभी उसको हम जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए जारी करेंगे। मैं फिर भी बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि विपक्ष कैसी बातें कर देता है। कपास की बात हो गई, यहाँ पे ये सेक्टर खुल गया, वो सेक्टर खुल गया, अभी भैया फाइनल डिटेल्स तो सामने आई ही नहीं है कि हमने उनको क्या दिया है। अभी बहुत ज्यादा उनकी जो एंड के पार्ट थे वो अपने आप में बहुत चीज अहमियत बता के गए हैं कि वो कह रहे हैं जो हम $500 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय देखिए एआई का समय है, आगे आने वाला समय जो है वो गैस और ऑयल, इन सब के ऊपर डील करने वाला समय है। तो बहुत बारीकी से बता के गए हैं पीयूष जी कि आईसीटी, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, हाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और हमने अभी रूस और जो ईयू के साथ जो डील की है उसमें हमने ये भी दिखा दिया है कि भारत केवल सामान का आयात निर्यात नहीं करता है, भारत अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बिलीव करता है। एयरपोर्ट पार्ट्स की भी बात हो रही थी कि ये सब चीजें हम यहाँ बनाएंगे। तो अब क्या ट्रेड की बारीकियां आती हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये हम बहुत सूझबूझ की सरकार के साथ हैं, कभी हमारे हितों को नहीं पीछे रखा गया, हमेशा हमारे किसान भाई हों चाहे हमारे कोई भी लोग हों, उनके हित को आगे रख के हमेशा डील्स की गई हैं और यही आगे होगा, जिसका बहुत बड़ा आपको एक इंडिकेटर मिला है। आज जो मार्केट्स ने बिहेव किया है, सीधा एकदम 2000-2500 की उछाल आई है। आप एकदम डॉलर वर्सेस रुपए का देख लीजिए, 92 क्रॉस किया हुआ था, आज 90.28 पे बंद हुआ है।
तो ऑल दीज आर इंडिकेटर्स। मार्केट जो चला रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, वो बेवकूफ थोड़ी हैं, उनको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक बराबरी का, एक इक्वल पार्टनर्स की तरह वाला आगे होगा। और जो आप बात कर रहे थे कि उसकी बात मानो, अरे भैया अगर उसकी बात मानिए तो क्रेमलिन की भी बात मान लो, तुम्हें अपने देश की बात तो माननी नहीं है। तो क्रेमलिन से भी तो स्टेटमेंट आ रही है कि हमें भारत की तरफ से कोई अभी तक इंडिकेशन भी नहीं आया। स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है कि हमसे तेल लेना बंद होगा। साथ साथ हमारी सरकार बार बार कह रही है कि वी विल बी डीलिंग विद द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सब चीजें सुन के मतलब पार्शियल सुनना, पार्शियल याद रखना, ये बहुत एक अफसोस की स्थिति पैदा होती है। देखिए, मैंने तो स्वागत ही किया, लेकिन ये आप एकदम विन विन कोई ऐसा कहें कि एक चीयर लीडिंग वाला डील तो नहीं है। ये वास्तविकता की डील है, रियलिस्टिक डील है। ये निश्चित रूप से 56 इंच की डील नहीं है। तो आप जो स्थितियां बनी हुई है दुनिया में, उसके हिसाब से अमेरिका से डील तो होना ही था। मैं तो बराबर कहता था कि होना ही है। बात यह है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। क्या अमेरिका ने भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार में तब्दील कर दिया है, और कैसे हम इस 18-0 की डील से निपटेंगे, ये मेन बात है। देखिए, बजट में भी राम जी 2-3 चीजें ऐसी की गई थी जिससे लगता था कि कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही है, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको लेकर के, चाहे डेटा क्लाउड को जो है ड्यूटी। ये तो सतीश के सिंह मान रहे हैं ना कि कुछ पॉजिटिव चीजें बजट में हो रही हैं, जिनको दूसरी तरफ से बैटिंग करनी है, वो कहां मान रहे हैं। उन्होंने तो बजट पे भी कहा कि भाई ये बजट है, बजट ही नहीं है, ये किस बात का बजट है, किसी आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। कम से कम सतीश के सिंह को दिख रहा है तो ठीक है। मैं लेकिन वरुण पुरोहित आपके पास आना चाहता हूं, फिर सभी सवालों का जवाब प्रेम शुक्ला से हम लेने की कोशिश करेंगे। वरुण पुरोहित जी, क्या ऐसा कह देना कि नहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार है, कुछ नहीं हुआ है, सब जीरो हुआ है? आज राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ इसी अंदाज में उत्तर दिया कि ये कुछ भी नहीं है, सब फर्जी है, सब बेकार है। राम मोहन जी, 60% से भी ऊपर वोटों का रिप्रेजेंटेशन विपक्ष करता है। अभी पीयूष गोयल जी के बात मैंने सुनी, काफी हद तक सुना। उनके जो उनका वर्जन था उसमें कितनी बार तो राहुल गांधी को कोसा, कितनी बार विपक्ष को कोसा, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो सतीश जी पूछ रहे हैं वो अभी तक क्लियर नहीं करी है। ट्रंप ने अपने मन से, और उनके कौन है रोलिंस, उनकी क्या अथॉरिटी रखते हैं, उन्होंने लिखा हमारे लिए एग्रीकल्चर मार्केट खुल गया, इतना डेफिसिट था, उसको हम कंप्लीट करेंगे, भरेंगे। जो तो जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के बात में क्लैरिटी नहीं आएगी, ट्रेड डील सामने नहीं आएगी, जब तक उस पर डिस्कशन अधूरा रहेगा। लेकिन विपक्ष को इस तरह से कोसना, विपक्ष क्यों नहीं करेगा बात? अगर अमेरिका का राष्ट्रपति हर बात कोई ना कोई बार अपने पहले डिक्लेयर कर रहा है, डील का अर्थ होता है दो पक्ष, एग्रीमेंट, समझौता, जो भी आप शब्द का प्रयोग करें वोकैबुलरी का, तो दोनों पक्षों की तरफ से आना चाहिए। अब उनके बोलने के बाद अमेरिका तो इंडिया से बड़ा ही है ना कंट्री, पावरफुल कंट्री, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया और आप अभी तक कह रहे हो हम डिक्लेयर करेंगे। ऑनगोइंग संसद है, उसमें आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो। पीयूष गोयल को आगे कर दिया। अरे भाई, आपके राष्ट्र अध्यक्ष, आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आना चाहिए था, केंद्र सरकार के वक्तव्य आने चाहिए, तो उससे क्यों चुकते हो? दूसरी बात आप कहोगे वह प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास कैसे आते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं वरुण जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार के वक्तव्य किससे दिलवाए? अब पीयूष गोयल अगर कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, वो आके बोल के जा रहे हैं, तो और कौन देगा सरकार का वक्तव्य? नहीं, क्या बोल के गए? क्या चाह रहे हैं कि मतलब प्रियंका जी बोले, राहुल जी बोले तो सरकार का वक्तव्य होगा? अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, सबको बोलने दे रहा हूं। आप कह रहे हैं सरकार का वक्तव्य कैसे आएगा? मतलब लॉजिक जब जहां तक रहेगा मैं वहां तक सुनता हूं, और किसी को टोकता नहीं है। डिबेट का स्टाइल ही नहीं है। क्या सुनना नहीं चाहते हो? मैं क्या करूंगा? आप तो खुद ही एक तरफा डील कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को कोसना वक्तव्य होता है क्या केंद्र सरकार के मंत्री का? विपक्ष को कोसूं? क्या क्या नहीं कहा विपक्ष के लिए अभी बैठ करके? मतलब 60% से ऊपर जिनको वोट मिला है वो सब मूर्ख हैं, यही विद्वान आ गए। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, ये मानसिकता अलग होनी चाहिए। मैं आपको डील की बात नहीं कर रहा। अब प्रधानमंत्री की बात जो है विश्वसनीयता की बात है। क्यों विपक्ष हल्ला मचा रहा है? विश्वसनीयता क्या है? जब आप आंख लाल दिखा रहे हो, 4 चीनी ऐप बंद कर रहे हो, सबको पता है, पूरा देश समझता है इस बात। और मेरी चिंता तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, नॉनवेज खाता नहीं, मेरे घर में भी नहीं आता। बोरा साहब मुझे क्षमा करिएगा, आप सीनियर हो कॉलेज स्कूल सब, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आएंगे देश में तो मैं तो उससे खुश नहीं होऊंगा। आप कहोगे भाई आप मत खरीदना, ये कोई बात थोड़ा ही होती है। भारतीय सनातन संस्कृति का ढोल पीटने वाले अगर वहां के नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ आने लगेंगे तो उसकी आशंका है। वो मैं इसलिए अभी
प्रिलिमिनरी कोई भी बयान नहीं बोल रहा आपको। तो जब तक ट्रेड डील उसके एग्रीमेंट उसके टर्म्स एंड कंडीशन सामने आएंगे तो उस पर ज्यादा डिस्कशन होगा। लेकिन 0.18 की जो सतीश जी बात बता रहे हैं, पहले क्या थी 50% लगाई, उससे पहले भी क्या थी, और 50% नहीं लगाई उससे पहले भी हम कितना टैरिफ लगा रहे थे। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। जी जी जी, पहले तो मेरी समझ के बाहर 60% वोट कांग्रेस को कम मिल गया। कांग्रेस को इस जन्म में कभी 60% वोट नहीं मिला, नेहरू जी के जमाने में भी नहीं मिला, और राजीव गांधी को जब 413 सीट मिले तब भी 60% नहीं मिला था। कांग्रेस 3 चुनाव लड़ती तब भी 200 सीट नहीं पाती महाराज। तो उस कांग्रेस की तरफ से अगर श्रीमान राहुल गांधी और विपक्ष को फंसाया उन्होंने, अगर झूठ की दुकान खोल लेते हैं, नहीं विपक्ष को भी जो है वो सत्ता पक्ष से अधिक वोट नहीं मिला है। एनडीए को मिले वोट जो है कृपा करके गिन लेना, बिना कुछ पढ़े सोचे समझे कुछ भी बोल देना। कितना मिला है लोकसभा में? 2004 एनडीए को मिले वोट जो है वो यूपीए के मिले वोट से ज्यादा है। बकवास मत कर, बीच में क्यों बोल रहा है? मैं तेरे बीच में बोल रहा था क्या? चिरकुट एक मिनट बकवास करने लगता है। एक मिनट जो सुन रहा था नो प्लीज तुझे है क्या? विषय पे आते हैं, अपनी बारी में सारे लोग बात रखेंगे। कोई नहीं आराम से। मैं इसको सुन रहा था ना नालायक को। आराम से प्रेम शुक्ला प्लीज। अब शब्दों का इस्तेमाल बोले जा रहा था, आप भी नहीं, वरुण कोई नहीं बोलेगा अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं। डिबेट की गरिमा बनाए रखें, विषय पे बात करते हैं, वापस आगे ट्रेड डील पे बात करते हैं। वोट परसेंटेज बाद में डिस्कस करेंगे। सुन रहा था ना। ओके, कोई डिस्कस नहीं करेगा, इधर उधर की बात नहीं, सीधे डील पे बात करेंगे। 60% विपक्ष को कहा है वोट, मुझे फैक्ट चेक कीजिए आप। नहीं, मैं आपसे राम मोहन जी आपसे मैं आग्रह करता हूं, कृपया फैक्ट चेक करके बताइए क्या भारत के विपक्ष को 60% वोट है? फैक्ट चेक कीजिए आप, ये झूठ बोल रहे हैं। भारत के सारे विपक्षी दलों को कुल मिलाकर भी 60% वोट जिनको ज्यादा परसेंट वोट मिलता है, ये तो स्वाभाविक बात। मैंने ज्यादा वोट परसेंटेज अगर उधर होता तो सरकार कुछ भी बोलते बैठते हैं यहाँ बैठकर, और उसके बाद बीच में ठीक है मैं जब फैक्ट चेक, जब इनके फैक्ट को मैं जो है चैलेंज करूंगा तो बीच में बोलना शुरू कर देंगे, बदतमीजी शुरू हो जाएगी। ओके प्रेम शुक्ला, देखिए मुद्दे की बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए डेयरी क्षेत्र के लिए, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आज आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्टता से ये कहा है कि हम अपने मत्स्य पालन क्षेत्र, हम अपने पशुपालन क्षेत्र और हम अपने कृषि क्षेत्र के साथ रंच मात्र भी समझौता नहीं कर रहे हैं। जैसे आदरणीय सतीश जी करें कि 18-0 है। सतीश जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारस्परिक टैरिफ में हमारे बहुत सारे गुड्स पर हम निर्यात करेंगे तो वहां 0 टैरिफ लिया जाएगा। 18% तो ये एवरेज है। 18% बहुत सारे आप चाहिए तो ये आदरणीय दीपक ओरा जी इस पैनल में मौजूद है, उनसे पूछ लीजिए कि ये मैं जो कह रहा हूं ये सत्य है कि नहीं है। दूसरी भी एक अन्य हमारी जो है बहन यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी चेक करवा लीजिए कि बहुत सारे ऐसे गुड्स हम निर्यात करेंगे जिस पे अमेरिका पारस्परिक टैरिफ 0 लेगा हमसे, और उनके बहुत सारे गुड्स ऐसे आएंगे जिस पर हम 0 लेंगे। तो बिल्कुल 18-0 की डील नहीं। सतीश जी कृपा करके, आप संपादक रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृपा करके पूरी डील को समझ लीजिए, उसके बाद आप टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपकी टिप्पणी का स्वागत होगा। लेकिन बिना समझे, बिना पूरे जो है डील की पूरी व्याख्या किए उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना आप जैसे वरिष्ठ संपादक से निश्चित तौर पर अपेक्षित नहीं है। तो ये डील जो है वो एक तरफा होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और जो चीन के साथ, वियतनाम समेत तमाम देशों के साथ जो डील हुई है, उस डील से बेहतर डील ये डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। दो प्रश्न इन्होंने किए हैं विपक्ष की तरफ से है, वो दोनों प्रश्न समझ लीजिए। पहला प्रश्न ये डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा क्यों की, इसका उत्तर भी आदरणीय पीयूष गोयल जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में स्पष्टता से दिया कि टैरिफ की घोषणा चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, 50% 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी, यानी 50% जो आपसे टैरिफ ली जा रही थी, ये घोषणा आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसलिए आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप ने ही 18% टैरिफ की भी घोषणा की, तो इसमें किसी को आपत्ति होने का सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा प्रश्न था कि संसद में क्यों नहीं कहा गया, इसका भी उत्तर आज के पत्रकार वार्ता में आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्टता से दिया कि उन्होंने ये घोषणा सदन में, संसद में ही करना था,
ऊपरी सदन में आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इस चीज की घोषणा की थी, लोकसभा में इसकी घोषणा पीयूष गोयल जी ने करना था। लेकिन जिस तरह की अभद्रता आज संसद में श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों ने आसन का जिस तरह से अपमान किया, जिस तरह से सदन की कार्यवाही में रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आप? उस कारण संसद के सदन में ये बात नहीं रखी जा सकती। इसी कारण उनको पत्रकार वार्ता करके सदन से बाहर इस टैरिफ की घोषणा, इस डील की घोषणा करनी पड़ी। देखिए, आप प्रेम जी हमको कुछ कुछ बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जानता हूं कि वैसे ही जो आप बोल रहे हो वैसे ही है। मेरा सीधा एक प्रश्न है और वो आप बता दीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भारत 0 टैरिफ लगाएगा और नॉन टैरिफ बैरियर को भी समाप्त करने के लिए वो तैयार हो गया है, मेरी आपत्ति इस पे है, क्या हमारी वजूद, हमारी ताकत, कम से कम जो 70% हम लगाते थे, 70 जो टैरिफ किंग कहता था, क्या हम 2, 4, 5, 7% भी नहीं लगा सकते? बस मैं इतना कह रहा हूँ, बाकी मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई चारा हम लगाएंगे। ठीक है प्रेम जी, क्विक सुनिए, रूस जैसा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देश हमारे साथ नहीं है, सारे गुड्स को हम 0 के ब्रैकेट पे नहीं लाए जी। सतीश जी कृपा करके इस बात को समझे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसमें अमेरिका के सारे गुड्स का आयात 0 टैरिफ के ब्रैकेट में नहीं होने जा रहा है। कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो 0 टैरिफ पे आएंगे और रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक तौर पर अमेरिका भी हमारे बहुत सारे गुड्स पर 0% टैरिफ लगाएगा। ओके, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब मेरे पास समय कम है, मुझे निवान को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। निवान जी कहा कि 0 लगेगा, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अरे तो अभी साझा बयान आने वाला है ना निवान, आप बोल दीजिए। ये बताया गया कि यूएस और भारत इस पर साझा बयान जारी करने वाले हैं। शर्मा जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करके ये बता रहे हैं अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, और क्रेमलिन कह रहा है कि भारत ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। पूरे देश को अब क्या करेंगे आप? क्रेमलिन कह रहा है कि हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप उनका ट्वीट निकाल के देख लीजिए कि आप क्रेमलिन का ट्वीट उठा के पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ उन्होंने। क्रेमलिन का ट्वीट पढ़ा है आपने? अपमानित फील नहीं हो रहा, हमें तो इस पे अपमानित फील हो रहा है। हमें अमेरिका डिक्टेट करेगा हम किससे तेल लेंगे किससे नहीं लेंगे। और ये जिन लोगों ने 2 साल तक किसानों को सड़कों पे ठंड में बिठा के रखा, ये किसानों के हित का निर्णय लेंगे आपके हिसाब से? 2 साल तक किसानों को सड़कों पे धक्के खिलवाए इन लोगों ने। आप इनसे उम्मीद करते हैं किसानों के बारे में छोड़ेंगे? ये केवल और केवल एक ब्लैकमेल डील है। आप एप्स्टीन फाइल की बात कर, क्या ये ब्लैकमेल डील? दीप्ति तनेजा जी, क्या ये ब्लैकमेल डील? जी, मुझे बड़ी राम जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सतीश के सिंह ने खुद ही कह दिया कि ये 18-0 मैं भी मानता हूं नहीं है, बट ये कर सकते थे। तो सर कम से कम बरगलाने वाली बात नहीं करें। और जो आप बात कर रहे हो, आपने स्टार्ट इससे किया था कि क्यों इतने महीनों तक नहीं हुई, क्यों इतने टाइम तक नहीं हुई। सर इसीलिए नहीं हुई क्योंकि अपने किसानों के हित को ऊपर रखना था, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। फाइनल डिटेल्स अभी नहीं आए हैं, केवल एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। मैं केवल 2 एग्जांपल्स दूंगी कि भारत किस तरीके से विश्व के साथ इस समय डील कर रहा है, उसी से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे खेल रहे हैं। आप भी जानते हो कि तुर्कई जब भी होता है ईयू की हर चीज में, चाहे वो ईयू के ब्लॉक में नहीं है, लेकिन तुर्कई हर चीज में अपना फायदा उठाने की कोशिश करता है ईयू डील में। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मदर ऑफ ऑल डील्स करी उर्सुला जी के साथ, क्लियर कर दिया कि तुर्कई को एक भी फायदा नहीं होगा। तो दैट इज हाउ वी प्ले, हम अपने एक्शन से बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल, पोलैंड में जब पिछले अक्टूबर में पोलैंड ने पाकिस्तान का साथ दिया, हम इस बार जब जयशंकर जी अभी पिछले महीने वहां गए, उन्होंने साफ वहां उन्हीं की सरजमीन से कह दिया कि भैया मेरे पड़ोस में आतंकवाद फैलाना बंद करो। तीसरा एग्जांपल, ईयू के साथ भी जो डील अभी हमने करी, उसमें भी अभी हमने बासमती चावल को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने कहा नहीं, पाकिस्तान के साथ हम जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं देंगे। पाकिस्तान उसको लॉन्ग ग्रेन राइस कहेगा, बासमती हमारा पेटेंट है। तो इस तरीके से तो हम अपने बार जितने जिसके डिटेल्स आ चुके हैं उसके बेसिस पे एग्जांपल्स दे रही हूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे राम ये आदत नहीं है कि पेपर बच्चा अभी लिख रहा है और उसके मार्क्स पहले मिल जाते हैं। लेकिन ये एक बात वो भी है, तो फिर वो जो पीयूष गोयल कह के गए कि आरसीपी जो हुआ था उसके साथ तो चाइना के साथ फ्री ट्रेड डील की बात उसमें थी, और वो समझौता यूपीए सरकार ने उस वक्त कर लिया था कि भाई चाइना के साथ भी हम एफटीए कर लेंगे। तो ये अपने आप में एक
विरोधाभासी बयान है कि आप एक तरफ चाइना के साथ एफटीए खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी डील अमेरिका के साथ कर रहा है तो आप कहेंगे भाई देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पॉइंट बहुत सीधा है। दीपक बोहरा साहब, मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था, क्या आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि आपके फादर ऑफ द ऑल डील्स कहने पर नाराज है कुछ लोग, वो कह रहे हैं कि चित भी आपकी पट भी आपकी। साहब, कोई भी जब अग्रीमेंट होती है ना सर, दोनों तरफ का फायदा होता है। फादर ऑफ ऑल डील्स मैंने कहा, उसका साइज जो है, उसका पोटेंशियल जो है, जो प्रोफेसर दीप्ति कह रही थी, शी इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग अपने जो इसेंशियल इंटरेस्ट हैं, वाइटल इंटरेस्ट में, उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी कपास की बात हुई सर, मैं इन्वॉल्व था जब मैं वहां पोस्टेड था अमेरिका में कपास के बारे में, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, बेस्ट कॉटन जो उनका है वो सुपीमा है। इतना महंगा है कि भारत में कोई नहीं खरीदेगा, और अगर अमेरिका उसको 1 रुपए टन के हिसाब से बेचने लगेगा तो फिर वो अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उसका उल्लंघन होगा और फिर उसको बहुत समस्याएं होंगी, तो वो डंपिंग नहीं कर सकेगा, इतना महंगा। दूसरी चीज सर, जब आपने जीरो टैरिफ की बात की, हाँ 300 करोड़ की भी एक गाड़ी बनाता है अमेरिका, कितनी बेच लेगा भारत में, कौन खरीदेगा उसको? सो देयर इज ऑल्सो प्राइस कॉन्शियसनेस ना सर, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। और फिर फाइनली बता देता हूँ सर कि जो 10%, 18%, 25% कितने भी आप टैरिफ्स लगाते हैं, वो ऐसे हवा से आप फिगर नहीं निकालते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, टैक्स से हमको कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप एक फिगर पे आते हैं। ये ऐसे नहीं हम बैठ के सालों तक। अब आपने आलोचना की है कि इतनी देर क्यों लग गई सर, ईयू के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स थी उसमें तो 22 साल लग गए थे ना, तो इसमें क्या गलती थी? हम लोग अपने हित की बात करते हैं, वो अपने हित की बात कर रहे थे, और फाइनली जब वो आए हैं हमारे पास, और एक चीज उन्होंने कही थी सर, उनकी एक महिला, सर लेट मी जस्ट कंक्लूड, वो महिला क्या नाम था, काया कलास, जो ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ है, एस्टोनिया, टाइनी एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर होती थी, उसने पहले सितंबर लास्ट ईयर, पढ़ लीजिएगा, कहा था कि हम तो भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगाएंगे। ओ मैडम, इतने छोटे से देश की प्रधानमंत्री थी, हमको गधा समझती है, घोड़ा समझती है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगाएगी। फिर डेवोस में जाके क्या कहती है, भारत के बिना तो ईयू बर्बाद हो जाएगा। वाह वाह वाह, आपकी पूरी जो थी फिलॉसफी बदल गई, बिकॉज सर विदाउट इंडिया ग्लोबल ट्रेड टुडे। एग्जैक्टली आपके अनुभव बहुत ज्यादा है, मेरे पास समय सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप धैर्य के साथ, मजबूती के साथ, देश के साथ, निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं तो फिर इस तरह के परिणाम भी आपकी झोली में आकर गिरते हैं। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH